नौवीं क्लास के बहुत ही प्यारे बच्चे हो। अज आप PAS की तैयारी लई साइंस विषय के दूसरे पाठ पर चर्चा करांगे, जिसका नाम है कि साडे आले दुआले के पदार्थ शुद्ध हैं। तो उस पाठ के कुछ प्रश्न जिहड़े मैं तुहाडे नाल साझे कर रहे हैं। जिवें कि सब तो पहला प्रश्न है कि हवा नूं मिश्रण मन्निया जाता है, इसका कारण की है। इसका कारण सीधा जिहा इसका कारण इस दे विच उत्तर डी है कि ये हवा वख-वख अंशां तो मिल के बनी हुंदी है। इस विच बहुत सारियां गैसां भी है, जिवें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तो इस तरह इस दे विच धूड़ कण भी हैगे, जल वाष्प भी हैगे। तो क्योंकि बहुत सारे कणां दे सुमेल तो यह मिल के बनिया है, इस करके इनू आपां मिश्रण कहने। दूसरा प्रश्न है कि इन्हां विचों किहड़ा यौगिक है। तो अपने को चार ऑप्शन हैगियां, स्टेनलैस स्टील, कांसी, ग्रेफाइट ते हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका उत्तर हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन ते सल्फर दोवां तो मिल के बनया है। तो वह पदार्थ जिहड़ा दो या दो तो वध तत्तां दे आपसी सुमेल तो मिलता मिल के बनता, उसनूं आपां यौगिक कहने हैं। इस तरह तीसरा प्रश्न अपने को हैगा कि तेल अते पानी नूं वख करन लई वरती जाती प्रक्रिया, तो इसनूं निखेड़क कीफ दे नाल वख किया जा सकता है। इहदे संबंध च तुसीं क्रिया भी कीती सीगी इस पाठ चों। चौथा प्रश्न अपने को हैगा कि हेठां दित्तिआं विचों किहड़ा संघटक किसे अनुपात विच मौजूद है। तो इसका उत्तर हैगा अपने को मिश्रण, क्योंकि मिश्रण वख-वख संघटकों तो मिल के बनया है तो उन्हों का कोई अनुपात नहीं हुंदा। उदाहरण के तौर पर चाह है, चाह एक मिश्रण है, जिन्ना मर्जी दुध, पत्ती, खंड, पानी इस विच पा दो, चाह का स्वाद उहदे वख-वख अंशां की मात्रा नाल जिहड़ा हैगा निर्धारित किया जा सकता है। तो इहदे विच संघटक जिहदे विच किसी खास अनुपात च हुंदे है वो यौगिक कहाए जाते हैं, पर यदा उत्तर जिहड़ा अपने को हैगा मिश्रण है, चौथे का ऊड़ा। पंजवां प्रश्न अपने को कि आम नमक, सल्फर, रेत अते लोहे के कातरां का मिश्रण कार्बन डाईसल्फाइड मिला के फिल्टर पेपर राही फिल्टर किया जाता है। तो चाइना डिश में सुकन लई फिल्टर वाष्पित हो जाता है। वाष्पीकरण तो बाद डिश में की बचेगा। भाव इन्हां सारे पदार्थों मतलब नमक, सल्फर, रेत ते लोहे दीआं कातरां उन्होंने मिला के तो एक पानी के घोल दे विच उन्होंने सुट के उस विच आपां हाइड्रोजन सल्फाइड जिहड़ी हैगी आ वो आपां पा दिंदे आ। ते बाद दे विच उस पूरे के पूरे घोल नूं जदों फिल्टर पेपर राही वख किया जाता है, तो फिल्टर पेपर दे विचों जिहड़ा घोल चाइना डिश च इकट्ठा होया, वो चाइना डिश के घोल नूं जदों वाष्पित कर लिया जाता, भाव सुका लिया जाता है, तो उस विच की बचेगा। तो इहदे विच अपने कोले उत्तर आवेगा बी, भाव गंधक। भाव इस विच सल्फर कल्ली बचेगी, क्योंकि रेत, लोहे दीआं कातरां ते नमक जिहड़ी हैगी है ये हाइड्रोजन सल्फाइड नाल किसी तरह की कोई क्रिया नहीं करेगी। तो इस तरह अपना छेवां प्रश्न है कि जदों दो पदार्थ ए ते बी मिलाए जाते हैं तो पदार्थ सी बनता है, ताप का भी निकास होंदा है। सी दे गुण ए ते बी दे गुणां तो बिल्कुल वखरे होंदे हैं। तो आप दसना है भी जिहड़ा ये सी पदार्थ बनया ये की है, ये एक यौगिक है, इसलिए छेवें का उत्तर होगा ए। सतवां प्रश्न है कि कापर नूं हेठ लिखियां द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। अपने को इस विच चार तरीके दसे आपां नूं, एक कशीदन, एक फिल्टर पेपर, एक तल छटन, एक हैगा जौहर उड़ाउणा। तो ये विच अपने को डी जिहड़ा उत्तर हो सकता है, क्योंकि जे आप अमोनीयम क्लोराइड ते कॉपर दोनों नूं मिलाया होवे, दोनों का आपस में मिश्रण होवे, तो उस विचों अमोनीयम क्लोराइड जिहड़ा हैगा वो जौहर उड़ाउणा विधि नाल वख हो जाएगा, तो कल्ला उस विचों कॉपर अलग वख हो जाएगा। इस तरह अठवां प्रश्न है कि इन्हां विचों किहड़ा मिश्रण बनन का नतीजा होवेगा। अपने कोले चार ऑप्शन हैगियां कि संगमरमर की टाइल नूं छोटे कणां विच कुचलना, बर्फ के घणां नूं छोटे टुकड़ियां विच तोड़ना, पानी विच सोडियम धात नूं शामिल करना, ते पानी विच दुध मिलाउणा। तो पानी विच दुध ये एक तरह मिश्रण है,
तो इस करके 8वें का उत्तर डी होवेगा। 9वां प्रश्न है कि ठोस पदार्थों की शुद्धता की जांच इस द्वारा की जा सकती है। अपने कोले 4 ऑप्शन है, उबालन दर्जा, पिघलन दर्जा, पानी विच घुलनशीलता ते अल्कोहल विच घुलनशीलता। तो यदा उत्तर होगा बी, भाव किसी भी ठोस पदार्थ को पिघला के उसकी शुद्धता की जांच की जा सकती है। जिवें सोना है ना, सोने को पिघलाउंदे है, जे उहदे विच कोई होर फालतू पदार्थ होणगे तो उस विचों वख हो जाणगे। तो शुद्ध पदार्थ को पिघला के उसकी ठोस पदार्थ को पिघला के उसकी शुद्धता की जांच की जा सकती है। तो 9वें का उत्तर होगा बी। हुण अपने कोले 10वां प्रश्न आ गया कि इथेनॉल अते पानी के मिश्रण नूं किस विधि द्वारा वख किया जा सकता है। इथेनॉल ते पानी के मिश्रण, इसनूं अंशक शीतन विधि नाल वख किया जा सकता है, क्योंकि इथेनॉल जिहड़ा पानी विच घुल जाता है। अंशक शीतन विधि जिहड़ी हैगी आ उस विच की है कि जिहड़े द्रव है वो अपने वख-वख उबाल दर्जिਆਂ के हिसाब नाल जिहड़े वख हो जाते हैं। हुण इथेनॉल जिहड़ा हैगा पानी का उबाल दर्जा 100 डिग्री है, तो इथेनॉल का उबाल दर्जा जिहड़ा पानी तो बहुत घट है, तो इस करके उसनूं पहला ही वख किया जा सकता है। तो 10वें का उत्तर सी है, जिन्हों आप अंशक शीतन कहने। 11वां हैगा कि नमक नूं समुद्री पानी तो किस विधि द्वारा वख किया जा सकता है। वाष्पीकृत विधि नाल, वाष्पीकरण विधि, भाव 11वें का उत्तर सी है। समुद्रां दे किनारिਆਂ ते की करते हैं कि उन्होंने समुद्र का पानी इकट्ठा कर लेंदे आ, वड्डे वड्डे अपने जिवें खेत हुंदे आ उस तरह दे बना के, तो उन्हां विच पानी जिहड़ा हैगा समुद्री पानी डोल दिंदे आ। समुद्री पानी का वाष्पीकरण हो जाता तो थल्ले कल्ला नमक मिल जाता, उसनूं वो इकट्ठे कर लेंदे आ। इस तरह 12वां प्रश्न है कि एक नमूने विच 2 पदार्थ हुंदे हन ते इस विच एकसार गुण हुंदे हन, तो नमूना की है। जदों एकसारता आ गई, भाव समझ लो कि वो समअंगी मिश्रण है। की हैगा समअंगी मिश्रण। तो 12वें का उत्तर डी है। 13वां प्रश्न अपने को हैगा कि जिंक क्लोराइड ते लैड क्लोराइड के मिश्रण नूं हेठ लिखियां द्वारा वख किया जा सकता है। तो इसनूं वख करन दे लई किहड़ी विधि अपनाई जा सकती है। क्रिस्टलाइजेशन विधि है, जिन्हों क्रिस्टलीकरण विधि भी आपां कहने हैं। तो इसका उत्तर बी हैगा, भाव रवे अड्ड किए जा सकते हैं। जदों इन्हां दोनों नूं मिश्रण करके गर्म करांगे तो मिश्रण तो बाद कुछ रवे बन जाणगे विच, भाव क्रिस्टल बन जाणगे। तो इन्हां दी क्रिस्टलाइजेशन विधि नाल इन्हां मिश्रणां नूं दे अंशां नूं वख किया जा सकता है। इस तरह 14वां प्रश्न है कि मिथाइल अल्कोहल अते एसीटोन के मिश्रण नूं किस विधि नाल वख किया जा सकता है। उसनूं आपां अंशक शीतन विधि नाल वख कर सकते हैं। तो अंशक शीतन नूं प्रभाजिक शीतन भी कहते हैं, इस करके 14वें का उत्तर जिहड़ा हैगा बी है। अंशक शीतन जिहदा आपां पहलां भी जिक्र कर चुके हैं कि दोनों पदार्थों का उबाल दर्जा वख-वख है, तो जदों उन्हां नूं गर्म किया जाता उन्हां दे जिहड़े फ्यूम्स होंदे आ, भाव वो गैस सहजे ही बन जाती है। उन्हां गैसां नूं अलग अलग तापमान ते इकट्ठा कर लेंदे, बाद चों तरल अवस्था च बदल जाते हैं। तो इस तरह उन्होंने वख किया जा सकता। उस अंशक शीतन विधि नाल ही पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल या पेट्रोलीयम गैस जी तैयार की, वो भी इस तरीके नाल वख की जाती है कच्चे तेल तो। इस तरह 15वां प्रश्न है कि रेत अते गंधक के मिश्रण जिहड़ा सब तो वधिया किहड़े ढंग नाल वख किया जा सकता है। रेत अते गंधक का मिश्रण, तो ये जिहड़े डी ऑप्शन है सब तो बेस्ट है कि कार्बन डाईसल्फाइड विच घुलना तो फिल्टर करना, जिहड़ा कि अपना पहला प्रश्न भी सीगा रेत अते गंधक का मिश्रण जिहड़ा। तो 15वें का उत्तर डी है। इस तरह 16वां प्रश्न है कि लोहे अते सल्फर के मिश्रण का किहड़ा भाग HCl नाल प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दिंदा है। तो ये जिहड़ा लोहा है वो हाइड्रोक्लोरिक दे क्लोरीन नाल क्रिया कर जाएगा, जिस करके आयरन क्लोराइड अलग हो जाएगा तो हाइड्रोजन गैस जी अलग हो जाएगी। इस करके 16वें का उत्तर बी है, भाव लोहा। 17वां है कि इन्हां विचों किहड़ा पदार्थ जिहड़ा है उन्होंने शुद्ध मन्निया जाए। तो सोडियम क्लोराइड का उत्तर है बी।
इस तरह 18वां प्रश्न है कि किसी मिश्रण के भौतिक गुण, चार ऑप्शन आपां नूं दित्तियां है, आपां इहदे चों दसना है भी सब तो बेस्ट इहदे विचों सब तो वधिया उत्तर इहदे विचों किहड़ा हैगा। किसी मिश्रण के भौतिक गुण पदार्थां की मात्रा नाल बदल जाते हैं, पदार्थ के आयतन ते निर्भर करते हैं, पदार्थ के संगठन ते निर्भर करते हैं, मिश्रण के अंशां अनुसार बदलते हैं। बिल्कुल जिवें मान लो आपां पानी दे विच जे नमक पाता या खंड पाती या उहदे च होर कोई पदार्थ पाते तो उस पदार्थ का जिहड़ा स्वाद हैगा उन्हां अंशां दे नाल ही बदलूगा। जे मान लो आपां शिकंजवी आ उहदे च नमक भी पाते हैं खंड भी पाते हैं तो खट मिठी बन जाएगी। तो भौतिक गुण उन्हां दे अंशां अनुसार बदलते हैं, तो 18वें का उत्तर डी आवेगा। 19वां प्रश्न है कि यौगिक, तो ये आपां नूं चार संभावित उत्तर दिते हैं कि यौगिक जिहड़े आ मिश्रण नाल मेल खांदे हन, भौतिक गुणां दे आधार ते वख कीते जा सकते हैं, सिर्फ एक प्रकार के तत्तां तो बने हुंदे हन, ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के तत्तां के रसायनिक संयोजन कारण बनते हैं। तो इसका उत्तर डी है कि ਵੱਖ-ਵੱਖ तत्त जिहड़े आ वो एक खास अनुपात विच संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर जे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की गल करिए तो उस विच कार्बन का एक ते ऑक्सीजन के दो परमाणुओं का सुमेल है, उस अनुपात विच कार्बन ते ऑक्सीजन मिलते हैं जिस नाल कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक का निर्माण होता है। इस तरह अपने को 20वां प्रश्न है कि गहने बनाने लई वरत्या जाता सफ़ैद सोना दो तत्तां सोना ते प्लैटीनम के संयोजन तो बनता है। एक सुनहरे अकूल दो ਵੱਖ-ਵੱਖ नमूने हैं जो समान दिख ਅਤੇ एक समान संयोजन के बने हैं। इन्हां नमूनिਆਂ बारे की कहा जा सकता है। तो अपने को चार उत्तर है इहदे कि दोवें सामंगी मिश्रण हैं ਅਤੇ मिश्रित धातां खवाउंदे हैं। दूसरा है कि बिखमंगी मिश्रण हैं ਅਤੇ अंशां के आधार पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तीसरा है कि नमूने समान संयोजन विच बने हैं ਅਤੇ धातवी तरल कहाउंदे हैं। चौथा है नमूने बिखमंगी मिश्रण हैं तो जिन्होंने चुंबकी गुणों के आधार पर वख किया जा सकता है। तो इसका उत्तर ए है कि दोवें सामंगी मिश्रण है, जदों सोना तो प्लैटीनम दोनों मिलाते तो सफ़ैद सोना बन गया। सफ़ैद सोने को सामंगी मिश्रण कहते हैं, तो क्योंकि ये दो धातों के सुमेल तो बनिया इस करके इनू मिश्रित धातु भी कहते हैं। तो इस करके 20वें का उत्तर ए है। 21वां प्रश्न अपने को है कि आयरन सल्फाइड बनाने लई आयरन धात ਅਤੇ सल्फर पाउडर ਨੂੰ गर्म करने लई किहड़े उपकरण की वरतों की जाती है। हुण आपां इत्थे उपकरण दसना है जिहड़ा कि इस विच तां उपकरण हैगा इहदा पैट्री डिश भाव सी जिहड़ा हैगा। जदों आयरन नूं ते सल्फर नूं आपस विच गर्म करके मिलाउंदे है तां ਇਹ काले रंग का पदार्थ हुंदा है जिहड़ा कि बल के मतलब तैयार हुंदा है। तो पैट्री डिश इसका उत्तर है सी। 22वां है कि इन्हां विचों किहड़ा बिखमंगी पदार्थ की उदाहरण है। अपने को चार ऑप्शन हैगियां बोतलबंद पानी, सधारण नमक, तांबे के टुकड़े तो मोमबत्ती। तो ये मोमबत्ती बिखमंगी पदार्थ है क्योंकि ये बहुत सारे अंशों तो मिल के बनया। मोमबत्ती किसी एक पदार्थ तो नहीं बनी, ये 3-4 या उस तो भी ज़्यादा कई तरह के पदार्थ है इस विच जिहड़े मिले हुए हैं जिस तो ये बनी हैगी है। तो इस करके इनू बिखमंगी पदार्थ कहा जाता है। 23वां प्रश्न है कि हेठ लिखियां विच सामंगी पदार्थ की उदाहरण किहड़ी है। तो ये अपने को जिहड़ियां चार ऑप्शन हैगियां उहदे विचों सामंगी जिहड़ा हैगा वो हैगा कापर सल्फेट, क्योंकि कॉपर सल्फेट नूं जे उस पदार्थ नूं अपने लैब दे विच भी ये हुंदा है तो पाउडर हुंदा है हल्के नीले रंग का, तो वो सामंगी मिश्रण हैगा, सामंगी पदार्थ हैगा, सिर्फ कॉपर ते सल्फेट तो मिल के बनया दो पदार्थों तो। तो इस तो बाद आप 25वें प्रश्न ते आउने हैं कि विद्यार्थियों नूं लोहे दीयां कातरां ते गंधक का मिश्रण 1-2 के पुंज अनुपात विच दिता जाता है। फिर उसनूं मिश्रण नूं अग ते गर्म करन ते रंग जां तब्दीली वेखण लई कहा गया। विद्यार्थी ये देखता है कि मिश्रण बन जाता है, तो वो मिश्रण का आपां रंग दसना है कि किहड़ा होऊगा। तो इसका उत्तर हैगा अपने को 25वें का काला। तो मिश्रण का रंग जिहड़ा हैगा काला हो जाएगा जे लोहे दीयां कातरां ते गंधक के मिश्रण नूं आपस विच मिलाया जाए।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 26ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੋਸਾਂ ਤੋਂ ਤਰਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ 26ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਕਰਨ ਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਕਰਨ ਵਿਧੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਠੋਸਾਂ ਤੋਂ ਤਰਲਾਂ ਬੀ। 27ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 28ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਘਲਾਓ ਦਰਜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਾਓ ਦਰਜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਏ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਘਲਾਓ ਦਰਜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਾਓ ਦਰਜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 29ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ੀਦਨ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਸ਼ੀਦਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤਰਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ੀਦਨ ਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਤਰਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਸ਼ੀਦਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ 29ਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀ ਹੈ। 30ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਿਖੇੜਨ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੂਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਮਕ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੂਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖੇੜਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਬਕਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੇੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਚੁੰਬਕੀ ਠੋਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੰਬਕੀ ਠੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਚੁੰਬਕੀ ਠੋਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 31ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੁੰਬਕੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਠੋਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਲਫਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 32ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਹ ਚੂਰਨ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 32ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀ ਹੈ। 33ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿੰਡਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡ ਕਣਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਗਤੀ, ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 34ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੌਹਰ ਉਡਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਜੌਹਰ ਉਡਾਉਣਾ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ 'ਚੋਂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਜੌਹਰ ਉਡਾਉਣਾ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। 35ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਪਾਰਾ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ 35ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀ। 36ਵਾਂ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਿੰਕਚਰ ਆਇਓਡੀਨ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟਿੰਕਚਰ ਆਇਓਡੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਟਿੰਕਚਰ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘੁਲਿਤ ਅਤੇ ਘੋਲਕ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਘੁਲਿਤ ਅਤੇ ਘੋਲਕ ਦੇਖੋ, ਆਇਓਡੀਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੋਲਕ ਹੈ।
ਅਲਕੋਹਲ ਘੋਲਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅਲਕੋਹਲ ਆ ਉਹ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਲਿਤ ਅਤੇ ਘੋਲਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੋਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘੁਲਿਤ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੁਲਿਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਘੋਲਕ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਘੁਲਿਤ ਅਤੇ ਘੋਲਕ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਘੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 37ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤਰਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਬਿਖਮਅੰਗੀ ਤਰਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁੱਲਣਗੇ। ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਤ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਖਮਅੰਗੀ ਤਰਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 38ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਣੇ ਕਣ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਕਣ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਪਕੇਂਦਰਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਮ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 39ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘੁਲਿਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਆਇਤਨ ਜਾਂ ਘੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੁੰਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ? ਘੋਲ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 39ਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੀ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 40ਵਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਪ ਧਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪ ਧਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਟੰਗਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਪ ਧਾਤ ਨਹੀਂ। ਬੋਰੋਨ, ਸਿਲੀਕਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਤਿੰਨੇ ਉਪ ਧਾਤਾਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਪ ਧਾਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਾਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਲਵੇਂ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ PAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।